सीधा कुमार गौरव का रुख कर लेती हूं। बीजेपी दफ्तर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, कितनी हलचल यहां देख रहे हैं? राजस्थान के बीजेपी दफ्तर पर तो सन्नाटा पसरा है। अब वो क्या उसके पीछे वजह ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली की तस्वीर बताइए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हूं और एक बीजेपी व्यवस्थित पार्टी है, उसका एक नज़ारा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी कैमरामैन उमेश जी से कहूंगा कि आपको दिखाएं। जो हर बार की तैयारी होती है बीजेपी की, उसी तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मीडिया कवरेज के लिए जो जगह लगाई जाती है वो सब इस बार भी तय की गई है। तमाम टेलीविज़न चैनलों को जैसे जगह दिए जाते हैं वैसे दिए गए हैं। वैसे भी दिल्ली में सूरज थोड़ा देर से उगता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो लोग भी देर से उठते हैं और इस लिहाज से बीजेपी के अभी कोई नेता यहाँ नज़र नहीं आ रहे। 8 बजे के आसपास से बीजेपी नेताओं का जमावड़ा यहाँ शुरू होगा। लेकिन जहाँ तक आंकड़े और उम्मीद की बात की जाए तो बीजेपी आश्वस्त है कि कम से कम 2 राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, बीजेपी मैसिव बहुमत लाने वाली है, यानी कि अपने दम पर सरकार बनाएगी। चूँकि न्यूज़ 24 का भी जो और चाणक्य का भी जो एग्जिट पोल था उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक तरह से क्लीन स्वीप 230 में से 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है और बीजेपी नेताओं को उम्मीद भी है। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में 2% वोटों का अंतर बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा। वहीं राजस्थान में 3% यानी कांग्रेस को 40 के आसपास अगर मिलता है तो बीजेपी को 43% वोट मिलेंगे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद जो आंतरिक उनकी रिपोर्ट है उसमें नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी वो 36 के आसपास तक आंकड़े पे आकर रुके हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 का है। लेकिन बीजेपी को वहाँ भी उम्मीद है, इसलिए कि महतारी वंदन योजना, जिसमें लगभग 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने की बात है, विवाहित महिलाओं को देने की बात है, वो चूँकि उसके लिए 50 से 51 लाख फॉर्म भरवाए गए थे महिलाओं से और वीडियो ऑडियो कॉल्स वगैरह भी उसके लिए किए गए थे। और 50 ऐसी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में जहां पे महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो बीजेपी को एक आस उससे है कि अगर ये महतारी वंदन योजना की वजह से बढ़ा है तो फिर छत्तीसगढ़ भी उनके खाते में आ सकती है। तेलंगाना में की बात कर ले, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन 7 से 12 सीटों पे वहाँ पे फाइट है। फिलहाल बीजेपी की जो दिल्ली में जिस तरह से तैयारी होती है, चूँकि क्षेत्र में जहाँ चुनाव है वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी सुबह से दिखने लगती है, लेकिन यहाँ बीजेपी में भी तैयारी पूरी है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पोल के नतीजे जो है सामने आने लगेंगे, एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल के जब नतीजे सामने आने लगेंगे उसके बाद एक तरह से आपको यहाँ दिखेगा। जैसा परिणाम होगा उस तरह का रंगत यहाँ का होगा। अगर परिणाम बेहतर होगा तो फिर यहाँ जश्न भी बनेगा और जाहिर सी बात है, अगर परिणाम बेहतर होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देर शाम बीजेपी मुख्यालय हर बार हर चुनाव में के परिणाम के बाद पहुंचते हैं। और अगर परिणाम अनुकूल नहीं होते तो फिर थोड़ी शांति छाई रहती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि 5 राज्यों में जहां पिछली बार 2018 में 0 का आंकड़ा था बीजेपी के पास, इस बार उन्हें उम्मीद है कि कम से कम 2 राज्यों में ऐसा दिख रहा है कि उन्हें सत्ता मिलेगी, यानी 18 का जो सूखा है इस बार चलिए ठीक है। तो यहाँ तो शांति है, अब इसे व्यवस्था कहें, जो व्यवस्थित तरीका बीजेपी का रहता है उसको ही अपना रही है। वो तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जब मतगणना शुरू होगी उसके साथ और तस्वीर साफ हो जाएगी।